Good morning, student. Today class 9 chemistry. Myself Ritesh Singh. In previous lecture we discuss chapter second. और chapter second में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स के बारे में हमने पढ़ा था। और कोलाइड्स क्या होते हैं इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया था। अब टाइप्स ऑफ कोलाइड्स को भी मैंने कल बता दिया था, आप उसे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कोलाइड्स के, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हेटेरोजेनियस इन नेचर। मतलब कैसा होता है, हेटेरोजेनियस नेचर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्स मीडियम होता है। वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते बट होते हैं। नेकेड आई से देखेंगे तो हम कहेंगे क्या, एक ट्रू सोल्यूशन है या होमोजेनियस है, बट रियलिटी में क्या होती है, हेटेरोजेनियस। नेक्स्ट क्या होता है, पार्टिकल साइज जो इनमें होती है। पार्टिकल साइज किसकी, डिस्पर्स फेज की, जो डिस्पर्स मीडियम में खुलता है उसकी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर मतलब क्या होता है, 10⁹ मीटर के बराबर। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, और कहना हो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है फिल्ट्रेशन। जो हम ट्रू सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि ट्रू सोल्यूशन फिल्टर पेपर से, नॉर्मल फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन नहीं शो करता है, मतलब फिल्टर नहीं होते हैं। जबकि सस्पेंशन क्या थे, फिल्टर हो जाते थे। बट कोलाइडल सोल्यूशन नॉर्मल फिल्टर पेपर या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं होते। वो कैसे होते हैं, एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर से वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में फिल्टर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है बाई ऑर्डिनरी फिल्टर, बाई और अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इसके बारे में आपको क्लास 11 में मिल जाएगा कैसे कैसे बनाया जाता है ऑर्डिनरी अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, नेक्स्ट होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, व्हेन लाइट पास फ्रॉम ए कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल। आपने देखा होगा घरों में जब अंधेरा रहता है तो कहीं से लाइट आती है तो हमें क्या दिखता है, बीम ऑफ लाइट दिखती है। तो जो बीम ऑफ लाइट दिखती है ना, वही क्या एक है, टिंडल इफेक्ट। जब भी अंधेरा हो कहीं देखिए, ध्यान जंगले से देखेंगे तो लाइट्स की रेज दिखती हुई आएगी। वो जो होता है हमारा क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। या देखते हैं टार्च डालते हैं रात को तो क्या है, बीम ऑफ लाइट उसकी दिखती है, तो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट है। मतलब जब किसी इन्वायरमेंट या सिस्टम में अगर लाइट की रेज दिखने लग जाए, विजिबल रेज दिखे, तो हमारा क्या शो करता है, टिंडल इफेक्ट करता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन से जब हम लाइट को पास कराते हैं तो क्या दिखता है, टिंडल इफेक्ट दिखाता है। जैसे अगर हम देखें, जैसे एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ से जब लाइट जाएगी तो यहाँ पे क्या, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर ये लाइट की रेज दिखेंगी। जो रेज दिखना मतलब क्या है, यही क्या दिखाता है, टिंडल इफेक्ट। क्या बताता है, टिंडल इफेक्ट। ये क्या है, सोर्स है, ये क्या है, कोलाइडल सॉल है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन है कोई। ठीक है, तो ये होता है टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट होता क्यों है, ड्यू टू द किसके, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की स्कैटरिंग का मतलब लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है। उसके पार्टिकल जो होते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं, जब लाइट की रेज आती है तो उसको दूर भगा देते हैं, मतलब स्कैटर कर देते हैं। ऐसे जा रही है तो ऐसे जाती है, तो हमें लाइट की रेज दिखनी हो जाती है, दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन डिस्पर्स मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। जो कोलाइडल के पार्टिकल होते हैं क्या करते हैं, हमेशा कोई पार्टिकल चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो गया, सभी के पार्टिकल मोशन कर रहे होते हैं। मैंने बताया था चैप्टर फर्स्ट में। तो जब मोशन कर रहे होते हैं तो क्या होते हैं, ये जब कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो भी क्या होते हैं, सॉल्यूशन में मोशन कर रहे होते हैं। तो जैसे एक पार्टिकल इधर की तरफ मूव किया तो यहाँ दूसरा पार्टिकल इससे टकरा गया तो इधर की तरफ चला गया, फिर इससे टकराया तो इधर की तरफ चला है, ऐसे चला है, फिर ऐसे चला है। मतलब इस तरह का मोशन करना शुरू किया, टकराते गए दूसरे पार्टिकल से, उनका पाथ क्या होता गया, चेंज होता गया। तो ये पाथ जब चेंज होता है तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं, या क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन को क्या नाम दिया गया है, ब्राउनियन मोशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है क्या, ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू ब्राउनियन मोशन के ही कारण जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो सेटल नहीं होते हैं। जैसे कि हम पढ़ा था कि सस्पेंशन में क्या होता था, कुछ टाइम बाद पार्टिकल को अगर छोड़ दिया जाए, अनडिस्टर्ब रखा जाए, तो उसके पार्टिकल नीचे क्या होते थे, सोल्यूशन के नीचे या जो नीचे बॉटम ऑफ जो भी कंटेनर था उसमें बैठ जाते थे। लेकिन ड्यू टू ब्राउनियन मोशन कोलाइडल के पार्टिकल ऐसे नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ज एंड कोलाइडल पार्टिकल। चार्ज एंड कोलाइडल पार्टिकल की बात करें तो चार्ज की जब बात करते हैं तो उसे एक फिनोमेना होता है जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। सभी कोलाइडल पार्टिकल के पास चार्ज होता है, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कोलाइडल पार्टिकल कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाले जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसे हम कहते हैं पॉजिटिव सॉल्स,
और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव सॉल्ट। तो जो पॉजिटिव चार्ज से कुछ एग्जाम्पल में जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, आपको याद ही करना पड़ेगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन होता है, और नेगेटिव वाला क्या होता है, गोल्ड सॉल्ट। इसके बारे में डिटेल में आपको क्लास 11 में मिलेगा, बट आपको बेसिक जानना है तो आपको इसमें ज़्यादातर रट के ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड एनोड और कैथोड अंडर इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जब उनको हम किसी इलेक्ट्रिक के पास ले जाएंगे, या मान लो मैंने कंटेनर लिया, उसमें कोलाइडल सोल्यूशन डाल दिया पॉजिटिव वाला, और उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो क्या करेगा, पॉजिटिव है तो किधर की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा उसकी तरफ मूव करेगा। तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल में, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में 11th मिलेगा, बस आप जानते रहिए क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये सब चीज़ें बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑगुलेशन। कोऑगुलेशन क्या होता है, इकट्ठा होना, मतलब कई सारे पार्टिकल मिलकर इकट्ठे होकर बड़े पार्टिकल बना देना, वही होता है कोऑगुलेट करना। मतलब कोऑगुलेट मतलब थक्का बन जाना, मतलब कई सारे मिट्टी के ढेले बन जाना, वो होता है कोऑगुलेशन। व्हेन अ कोलाइडल पार्टिकल कम क्लोजर एंड एग्रीगेट टू फॉर्म ए लार्ज पार्टिकल विच सेटल एज ए प्रेसिपिटेट। तो क्या होता है, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, मान लो कोलाइडल पार्टिकल के पास चार्ज है, चार्ज है एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागते रहेंगे। जैसे ही चार्ज उनके खत्म होते जाते हैं तो क्या होगा, अब एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद छोटा पार्टिकल था तो कोलाइडल सोल्यूशन में मूव कर रहा था, जैसे जैसे बड़ा पार्टिकल हो गया और भारी हो गया तो नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। और सेटल होना है मतलब कभी भी पार्ट में केमिस्ट्री में कोई चीज़ सेटल होने का मतलब होता है प्रेसिपिटेट बनाना। तो ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। कोई भी सोल्यूशन में अगर नीचे कोई सॉल्यूट बैठ जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो एग्रीगेट करके क्या करते हैं, नीचे कुछ टाइम बाद बैठ जाते हैं। तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको याद कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर आज एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में हमारा कल नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर है वो इस सिलेबस से हटा दिया गया इस साल, ठीक है। तो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।